नमस्कार गीता जी। नमस्कार अशोक जी। तो हमारे सभी जो मित्र हैं जो कि स्वामी विवेकानंद पर इस श्रृंखला का आनंद ले रहे हैं, वो आज और भी अधिक प्रसन्न होंगे, बताइए क्यों? क्योंकि आज हम मानव जीवन की बात कर रहे हैं, किस तरह का जीव और हिंदी में है। बिल्कुल। तो कई मित्रों का ये था कि हिंदी भाषा में करने चाहिए। तो ये जो आज उनका संबोधन था, उसका शीर्षक दरअसल ये एक पुस्तक है, मैं कौन हूँ, इस शीर्षक से स्वामी विवेकानंद के वचनों पर आधारित। उसका पहला वाला जो अध्याय है, वो है मनुष्य श्रेष्ठतम जीव। तो प्रारंभ करेंगी आप? बिल्कुल। जी। सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठतम है। मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से, यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर कोई और नहीं। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। यहूदी और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवदूत और अन्य समुदाय सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य के सृजन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्य को प्रणाम और अभिनंदन कर आने के लिए कहा। इबलिस को छोड़कर बाकी सब ने ऐसा किया। अतएव ईश्वर से इबलिस को अभिशाप दे दिया। इससे वह शैतान बन गया। इस रूप के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सभी अपेक्षा श्रेष्ठ है। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सबके सब अवश्य एक इस तत्व की घोषणा करते हैं। इसलिए मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वो अनंत और सर्वव्यापी है। और ये प्रतिभासिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में जैसे पहले कहा गया, पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रातिभासिक जीव चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतः मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वो कभी बद्ध नहीं था, नहीं बद्ध हो सकता था। ये प्रतिभासिक जीव, ये प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है। अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वो बद्ध हो गई है, पर वास्तव में बद्ध है नहीं। हम्म। बहुत सुंदर। आगे। आगे चलते हैं। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। आदमी भ्रमवश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करने वाले मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा है। वह मैं है, और मैं वह जो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। मेरे इस तुच्छ मैं का कभी अस्तित्व नहीं रहा। तो गीता जी, थोड़ी सी बातचीत करते हैं हम्म। फिर इसको जारी रखने के पहले। देखिए क्या है, अधिकतर लोग यदि आपके प्रति ऐसे वचन कहते हैं जिससे आपके अंदर की जो संकीर्णता है, या आपको लगे कि नहीं मैं तो कुछ कर नहीं सकता, वो जो आपका आत्मविश्वास हटाने वाली बात करते हैं, अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर आने लग जाती है। बिल्कुल। विवेकानंद के वचनों में ऐसा है कि वो आपको जागृत कर देते हैं। आपको उत्थान लगता के है लिए। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो बिल्कुल। आत्मविश्वास जगाने वाला, ये जो मनुष्य होने का गौरव जगाने वाला एक निरंतर बहता है उनकी वाणी में। तो एक वो मनुष्य की देह इवन देवताओं से अधिक कि उनको भी मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा अपने जहां पहुंचना था वहां पहुंचने के लिए। तो वही हमें इतना बड़ी बात बताता है हमारे बारे में। और जो दूसरा क्या है कि हम अभी तक
हमें से कई लोग, क्योंकि ये, अब मैं सनातन परंपरा की बात करूं या हिंदू धर्म की बात करूं, तो इतनी विविधता है, और स्वामी विवेकानंद ने अन्यत्र कहा है कि अनंत तक पहुंचने के अनंत मार्ग हो सकते हैं। हुँ, इसमें जो पद्धति अपनाई गई है उसके मर्म के बारे में जब विवेकानंद के वचन सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा और स्पष्टता होती है। देखिए, अब जहां से मैं पढ़ रहा हूँ इस क्रम में, मनुष्य श्रेष्ठतम जीव में, वहां वो जो हम प्रतिमा के रूप में विग्रह कहते हैं या मूर्ति कहते हैं, तो कई लोग कहते हैं भाई हम लोग मूर्ति पूजक हैं। तो मूर्ति पूजक नहीं है, हुँ, मगर उस प्रतिमा की पूजा के पीछे का क्या जी, चिंतन दर्शन है, उसकी बिल्कुल, बात अब वो करने वाले। मैं क्या प्रारंभ बात है! करता हूँ वहां से। जी। क्या बात! ईश्वर उपासना करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि हुँ, ईश्वर उपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी वस्तु में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। वाह! पशु भी भगवान के मंदिर हैं, किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी भी मंदिर में कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मनुष्य मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्ति भाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर ये भाव आ जाएगा, उसी क्षण में संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। बांधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये आदर्श अवस्था वो है जिसमें मनुष्य का अहम भाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है और उसका स्वत्व भाव लुप्त हो जाता है। क्या जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसे वो मैं और मेरी कह सके, जब वो पूर्णतया आत्म विसर्जन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है, इस प्रकार अवस्थापन्न व्यक्ति के अंतर में स्वयं ईश्वर निवास करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की अहम वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, हुँ, एक निर्मूल हो गई है। ये है आदर्श व्यक्ति। वाह! तो बहुत-बहुत सुंदर। तो गीता जी, आप कुछ कहें, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ फिर, ज़रूर। पहले आपकी बात सुनकर। हाँ, नहीं, मैं तो मूलतः मनुष्य का जो स्थान उन्होंने दिया है कि आप एक इंसान वो कहते हैं ना पत्थर में तो हरि दिखे, इंसान में देख ना पाया। सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं है पराया। ये बिल्कुल, कुछ वो भावना लेते हुए मेरे लिए ये बात आती है कि मैं एक इंसान में पहले देखूँ वो चीज़। बाकी तो अच्छा है ही, मंदिर में तो आप कभी बैठते हैं, वो एक उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको अच्छा लगता है। पर वही अगर आप एक इंसान में देख सकें और उसका आनंद ले सकें, तो उसके जैसी तो बात ही कोई नहीं। वो वसुदेव कुटुम्बकम को तो फिर एकदम सार्थक कर देगी वो बात। बिल्कुल सही कहा। तो मैं ऐसे कह रहा था, और मैं इसे पहले कहने के पहले भी कान भी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं विवेकानंद जी की बात में 2 तरह की दृष्टि से देख रहा हूँ। एक एक तरफ वो ये कह रहे हैं, या मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो, कि भई जैसे आपने भी कहा कि सबके अंदर ईश्वर देखो, क्योंकि है उसके अंदर। एक तरफ ये कहा है, इसको मैं उनके शब्द में अगर यूँ कहूँ कि वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूँगा, जिस क्षण मेरे अंदर ये भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं क्या बात संपूर्ण है! बंधनों से मुक्त हो जाऊँगा। बहुत सुंदर। तो वो बात ठीक है। पर बाद में उन्होंने ये भी कह दिया साथ में कि आदर्श अवस्था वो है जिसमें मनुष्य का अहम भाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है। जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसे वो मैं और मेरी कह सके। और ये जो अवस्था है, जिसको कि वो आदर्श व्यक्ति कहते हैं, जिसकी अहम वासना पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जब तक वहाँ नहीं है तब तक हम ये कहें कि नहीं मैं तो सब में ईश्वर देख रहा हूँ और तुम भी ईश्वर देखो, वो क्या है कि एक तरह का ढकोसला है। क्योंकि हुँ, आपने उस उन्नत अवस्था को पहचाना भी नहीं है, पर शब्द पकड़कर आप किसी दूसरे पर आरोपण भी कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं इत्यादि। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको समझना उतना आसान नहीं है क्योंकि बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये शब्द से परे की है। पर विवेकानंद ने उसको व्यक्त किया है तो हम वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए एक पुल सा उन्होंने बनाया है कि आप उसको लेकर आगे चलें। एक जी। वो सेल्फ अवेयरनेस वाली बात हर उनके हर लेक्चर में मैं देखती हूँ, हर जगह पर।
वो एंड में वहीं पर आता है कि आप अपने से कितना जुड़े हुए हैं। उसी से आपको बाहर ज़्यादा दिखेगा, जितना आप अपने साथ जुड़े होंगे। ऐसा मेरा मानना है, जो मैंने सुना अभी तक, उसके तो हिसाब से। बिल्कुल, और हम तो आप जहाँ से अब आगे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये भी बात आ रही है उनके मुख से कि जो हम अपनी इंद्रियों को सब कुछ मान लेते हैं, हुँ, और बल्कि मुझे कहने की अनुमति आप दें तो विज्ञान जिसको हम अभी सर्वोपरि मानते हैं, हुँ, हुँ। वो भी अधिकतर जो अपने प्रयोग करता है, उसमें वो इंद्रियातीत तक को रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट सामान्यतः करता नहीं है। इसलिए फिर बात आ जाती है कि श्रद्धा में और विज्ञान में, या फिर वो कहते हैं भाई कुछ बातें जो हमें श्रद्धा से सही लग रही होती हैं, तो विज्ञान कहता हुँ, है ये तो अंधविश्वास है। ऐसा कभी-कभी एक कन्फ्यूजन सा उत्पन्न हो जाता है। वो सही बात। चलता ही रहेगा, वो पहले से चलता है, बल्कि अभी भी उस पर कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि इस तरह के विचार, समाचारों की सुर्खियाँ बने हुए हैं, जैसे हम हुँ, हुँ, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी। उस संदर्भ को छोड़ते हुए आगे आप जी पढ़ें। ज़रूर। जिस परिमाण में मनुष्य इंद्रिय परायणता को छोड़ उच्च भाव जगत में अवस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जिस परिमाण में वह विशुद्ध चिंतन रूपी प्राणवायु फेफड़ों के भीतर खींचने में समर्थ हो जाता है, तथा जितने अधिक समय तक वह उच्च अवस्था में रह सकता है, केवल इसी आधार पर उसका विकास आंका जा सकता है। पहले हमें ईश्वर बन लेने दो, तत्पश्चात दूसरों को ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, यही हमारा मूल मंत्र है। ऐसा ना कहो कि मनुष्य पापी है, उसे यह बताओ कि तू ब्रह्म है। यदि कोई शैतान हो, तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म ब्रह्म का ही स्मरण करें, शैतान का नहीं। बहुत खूबसूरत। पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए। जब तुम अपने शरीर को समझते हो, तुम विश्व से अलग हो। अपने आप को शरीर समझते हो। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो, तब तुम अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग हो। जब तुम अपने आप को आत्मस्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो। चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। प्रेम, सत्यानुराग और महान वीर्य की सहायता से सभी कार्य होते हैं। तत्कुरु पुरुषोत्तम पुरुषम, इसीलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। तो बहुत। गीता जी, बी एंड मेक उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। जहाँ भी कहिएगा वो हम्म, पोस्टर बनाते थे बी एंड मेक, तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा कि अब बनो और बनाओ, यही हमारा मूल मंत्र है। और ये भी है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कि आपके अंदर की जो अच्छाई है वो उसको उजागर करने की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। बहुत सुंदर कि अपने से शुरुआत अपने से करो। उत्थान की, अपने कुछ बनाने की। बहुत सुंदर। तो ये क्रम जारी रखते हुए जी। ये भी है कि चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन हम अधिकतर लोग ऐसा देखते हैं जो अधिक सक्रिय हैं, कई समूह को लेकर चल रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ी एक चालाकी का एक अंश जो है, वो तो कई हुँ, बार प्रकट भी हो जाता है। तो जिस स्तर की शुद्धि की बात विवेकानंद कर रहे हैं, वो उनके अंदर थी, तभी ऐसा हुआ कि उन्होंने अमेरिका आकर संबोधन करते हुए जब कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो करतल ध्वनि गूंजती रही देर हुँ, तक, हुँ। ऐसा, क्योंकि वो स्पंदन थे। थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। हम नियम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नियम को तोड़ने का सामर्थ्य हो। हम नियमों से बाहर चले जाना चाहते हैं। यदि तुम नियमों से बंधे हो, तो मिट्टी के ढेले की तरह निर्जीव हो। प्रश्न ये नहीं है कि तुम नियम से परे हो या नहीं, किंतु ये धारणा है कि हम नियम से परे हैं। समस्त मानव इतिहास की आधारशिला है। पहले मनुष्य, हर मनुष्य पहले से ही अनंत है। हुँ, केवल इन सब विभिन्न अवस्था चक्र रूपी द्वारों या प्रतिबिंबों ने उसे बद्ध कर रखा है। इन प्रतिबिंबों को हटाने मात्र से ही उसकी वो अनंत शक्ति बड़े वेग के साथ अभिव्यक्त होने लगती है। योगी कहते हैं कि योगी के अतिरिक्त अन्य सब मानो गुलाम है। हुँ, खाने हुँ। पीने के गुलाम, अपनी स्त्री के गुलाम, अपने लड़के बच्चों के गुलाम, रुपए पैसों के गुलाम, स्वदेश वासियों के गुलाम, नाम यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस संसार के हजारों विषयों के गुलाम। जो मनुष्य इन बंधनों में से किसी में भी नहीं फंसे, वे ही यथार्थ मनुष्य हैं। यथार्थ
योगी। योगी। वाह! तो इनकी इस परिभाषा से देखें तो कोई योगी दिखता ही नहीं है हमारे आस-पास। इट्स अ टॉल ऑर्डर। आई नो। कि किसी तो न किसी बात से तो हम हैं बंधे हुए। तो ऐसा किया जाए, आज इसको विराम देते हैं। इसका मनुष्य श्रेष्ठतम जीव का भाग 2 हम जी, अगले अंक में जारी रखेंगे। तो पुनः आपका धन्यवाद, हमारे दर्शकों मतलब जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उन सबका धन्यवाद, और साथ-साथ में स्वामी विवेकानंद को और प्रणाम। भारत माता को प्रणाम। ओह! नमस्कार।